मैं पत्रकार कैलाश तिवारी और आज आपके बीच में हूँ। एक जो हमारा पहाड़ी व्यंजन है जिसको हम पहाड़ी में बोलते हैं चांगू, और जो हमारी देसी हिंदी भाषा उसमें इसको बोलते हैं मशरूम, और ये हमारा पहाड़ी मशरूम है। जैसा आप लोग जानते होंगे कि ये पहाड़ी मशरूम अभी हमारे यहाँ पे पहाड़ में जुलाई और अगस्त के महीने में काफ़ी संख्या में पाया जाता है। तो मैंने सोचा आज कि क्यों ना इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए, क्योंकि इस चांगू का नाम सबने सुना होगा या इस मशरूम का नाम सबने सुना होगा, लेकिन कौन से मशरूम खाने हैं और मशरूम खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और कब मशरूम बनाना चाहिए उसको लेकर एक छोटा सा वीडियो मैंने आप सबकी जानकारी के लिए इसको बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो आपने हाथ में चांगू पकड़ा है या जो मशरूम पकड़ा है उसको बोलते हैं हल्दी, क्योंकि इसका कलर बिल्कुल हल्दी की तरह है, जैसे आपको वीडियो में साफ साफ दिख रहा होगा बिल्कुल हल्दी की तरह है, तो इसे हल्दी चांगू बोलते हैं। और जब ये अभी सेकंड स्टेज पे आप इसको समझिए, जब ये बाहर पूरा निकलता है तो इस तरीके से होता है। ये देखिए, ये भी बहुत छोटा मशरूम है, नहीं तो हल्दी काफ़ी बड़ा होता है। ये आपको दिख रहा होगा जब खिलता है पूरा इस तरीके से होता है। और जब ये ज़मीन के अंदर मिलता है, कई बार आपको इस तरीके से मशरूम अगर जंगल में मिले तो इसे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसकी खाल को जब आप निकालेंगे तो उसकी खाल के अंदर से इस तरीके से मैंने अभी एक निकाल के छिलके रखा हुआ है, ये इस तरीके से निकलेगा, तो इसको भी आप खा सकते हैं। और जब भी मशरूम जंगल में लेने के लिए जाएँ तो इसके पीछे की तरफ ज़रूर देखें, क्योंकि ये इन्फेक्टेड यहीं से होता है। ऊपरी सरफेस कई बार साफ दिखता है, लेकिन यहाँ कई बार क्या हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं। तो इसलिए कई लोग बोलते हैं कि हमने मशरूम खाई, हमारी तबीयत ख़राब हो गई इस तरीके से। तो मशरूम जब भी खाएं तो उसका ऊपरी सरफेस के साथ साथ पीछे की साइड भी जरूर देखिए, पूरी तरीके से साफ़ होना चाहिए, जिस तरीके से ये दिख रहा है। ये हमारा है हल्दी मशरूम। दूसरा मशरूम हमारा है, आपको दिखाएंगे, ज़्यादा तो मुझे नहीं मिले, आज सुबह गया था। ये हमारा बोलते हैं पिरुई, क्योंकि ये जो हमारा पिरुल होता है चीड़ के पेड़ों का, उसकी तरह इसका कलर मिलता है। जब पिरुल ज़मीन पर गिर जाता है और कुछ दिन बाद सड़ने के बाद उसका कलर एग्जैक्ट ऐसे ही दिखता है। तो ये हमारा पिरुई चांगू। देखो इसके अंदर भी आप देखेंगे हल्का सा ये देखना आप इसको भूरा भूरा सा है, लेकिन इसके पीछे भी लगभग क्या होता है, लगभग क्या पूरा सफ़ेद ही होता है। और इसके अंदर भी वही देखना है कहीं से कोई आपके क्या बोलते हैं कीड़े या वो कुछ लगे ना हो, क्योंकि आजकल बरसात का सीज़न है जंगल में, तो साफ़ सुथरा बिल्कुल होना चाहिए। ये आपका हो गया पिरुई, ये आपका साथ में है। तो आज हालांकि और दिनों में बहुत सारे मिलते थे, तेली वगैरह चांगू भी बहुत मिलते थे। तो चांगू जब भी लें तो उनके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों देखें, और इस तरीके के चांगू को देखकर कभी भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये जब हल्दी जो फंगस है वो ज़मीन से बाहर निकलता है तो तब ये इस प्रकार से होता है। इसको अगर हम छिलेंगे, इसके बाहर के लिए निकाल देंगे तो इस तरीके से निकलता है। तो ये भी हल्दी है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और इसी में पिरुई चांगू एक ये भी है, अभी ये काफ़ी टाइम हो गया मुझे लाए हुए। ये थोड़ा सा ज़्यादा भूरा होता है, इसके नीचे भी वाइट कम होता है। तो ये जंगल की तरफ ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जो हमारे नीचे खेतों में या वहाँ पे मिलता है वो पिरुई मैंने देखा वो इस तरीके से होता है। ये वाला ऊपर मानीला के जंगल में ज़्यादा मिलेगा इस तरीके से। तो जंगली एरिया में जो होगा वो इस तरीके का पिरुई चांगू होगा। तो चांगू खाने के फ़ायदे, कई लोगों को चांगू खाने के फ़ायदे पता नहीं। तो चांगू जो होता है, चांगू एक बहुत ही जो है पौष्टिक, आप इसको भोजन ले लीजिए। देखो चांगू जो है ना तो ये सब्जी है और ना ही ये कोई फल है, ये एक फंगस है। आप जैसे जानते होंगे, क्योंकि अब तो जो मशरूम है उसकी खेती अब घरों में भी होने लग गई है या पॉली हाउस वगैरह में होती है, वो कंट्रोल इन्वायरमेंट में होती है। लेकिन जो हमारा पहाड़ का जो जैसा हमारा वातावरण है, तो वहाँ पर ये नेचुरल तरीके से अपने आप उग जाते हैं। तो ये जो है चांगू, ना तो ये आपका फल है और ना ही ये आपका क्या है कोई भी सब्जी है, एक प्रकार का फंगस है। और ये शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन बी, B1, B2, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी आदि काफ़ी विटामिन पाए जाते हैं। और खासकर उन लोगों के लिए जिनको पेट की समस्याएं होती है, पेट से संबंधित कोई समस्या होती है, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। जैसे आपको पाचन में दिक्कत आती है या आपके लीवर में स्वेलिंग के लिए। सबसे पहले जो मैं एक वर्ड इसमें जोड़ना भूल गया था, अगर आपके शरीर में कहीं भी किसी प्रकार की सूजन है या आपके लीवर में फैटी लीवर आपका है, जैसे आजकल अधिकांश लोगों का होता है, जो लोग ड्रिंक के शौकीन होते हैं या किसी अन्य वजह से जिनका फैटी लीवर हो जाता है, तो उनके लिए ये मशरूम, पहाड़ी मशरूम जो है बहुत ही फायदेमंद है। तो इसका सेवन जरूर करें। और ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, यानी इम्यून सिस्टम हमारा काफ़ी मजबूत करता है। तो चांगू का सेवन बहुत ज़रूरी करना चाहिए, लेकिन आपको चांगू की पहचान जरूरी हो। तो जो भी मशरूम अगर आप खाते हैं तो उसकी पहचान आप जरूर करें, क्योंकि ज़्यादा मत लें। पहाड़ी एरिया में जो हल्दी होता है ये काफ़ी मात्रा में मिलता है, पिरुई होता है, तेली होता है। इसी मशरूम को हम ज़्यादा मात्रा में लाएँ और इसी को खाएँ। और इसको खाने का जो सही समय है, यदि आप सुबह सुबह इसको जंगल से इसको लेकर दिन में चावल के साथ खाएं तो इसको खाने का सबसे बड़ा बहुत टेस्टी भी होता है और शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि अगर हम मशरूम को शाम के समय अपने घर पे लाते हैं
तो मशरूम जंगल में रहता है और इसके नीचे क्या हो जाता है, छोटे छोटे आपके क्या बोलते हैं, चींटियाँ चली गई या कोई और प्रकार के छोटे छोटे जीव चले जाते हैं जिनसे इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्टेड हो जाता है, जिनसे हमारे शरीर को इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो मशरूम जब भी लाएँ तो कोशिश करें कि सुबह सुबह ही जंगल से मशरूम आप इसको उठा कर ले आएँ। तो ये सब थी मशरूम को लेकर हमारी जानकारी। और थोड़ा सा एक और दिखा दूँ आपको, ये पिरुई जब छोटा सा होता है तो पिरुई इस तरीके से होता है, सेम इस कलर का। तो ये हमारे पिरुई चांगू के बारे में आज मैं पिरुई चांगू, तेलुई चांगू और हल्दी चांगू के बारे में आपको बताएं। मशरूमों के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि मशरूमों की जो तासीर होती है वो काफ़ी ठंडी होती है, इसलिए जब भी मशरूमों को खाएं तो इसमें एक आध लौंग और काली मिर्च का प्रयोग जरूर करें। और दूसरा, क्योंकि जैसे हालांकि बहुत पौष्टिक होते हैं, मैंने आप सब लोगों को बताया, और इसे शाकाहारी मांस भी कहते हैं क्योंकि काफ़ी टेस्टी होता है जब हम इसको बना के खाते हैं, और आपको अच्छे से बनाना है तो बहुत टेस्टी होता है। लेकिन इसको जब भी जंगल में मशरूम लेने जाएँ तो किसी जानकार व्यक्ति को अपने साथ ले जाएँ, या जिन मशरूमों की आपको सही से जानकारी है उन्हीं मशरूमों को घर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे मशरूम विषैले भी होते हैं जिनको खाने से तबीयत खराब हो सकती है या कोई दिक्कत हो सकती है। इसलिए केवल उन्हीं मशरूमों को खाएं जिनको आपके अच्छे से जानकारी हो, या कोई जो जानकार व्यक्ति हो जिसे मशरूमों के बारे में जानकारी हो उसको साथ में लेके जाएं, उसकी सलाह से ही मशरूम को खाएं। धन्यवाद। तो ये सब जानकारियाँ उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करना, और मेरे फेसबुक पेज जो कैलाश तिवारी, पत्रकार कैलाश तिवारी मानिला करके है, उसको फॉलो करना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।